ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहले हुए कि दुनिया कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षमता के पहचानलस। वहाँ के कहले कि समय आ गईल बाटे कि आयुष चिकित्सा पद्धति के विश्व स्तर पर पहचान दियावल जाए और उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय के स्थापना ए दिशा में बहुत कारगर हुए। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। लोक जीवन में एक कल्याणकारी कहावत प्रचलित है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर और मन की रक्षा के लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अपने उत्तर प्रदेश यात्रा के तीसरका दिन राष्ट्रपति आज गोरखपुर में राज्य के पहला आयुष विश्वविद्यालय का नई धैलें। वहाँ के कहनी कि केंद्र सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन देवे बदे 2014 में आयुष मंत्रालय का स्थापना कैले रहे। राष्ट्रपति कहले कि ई बहुत खुशी के बात बाटे कि उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में अलगे से आयुष विभाग के स्थापना कैलस और अब ऊ आयुष विश्वविद्यालय के स्थापना कर रहल हुए। वहाँ के विश्वास जतौली कि ई विश्वविद्यालय आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और ओकरे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरहर जानकारी हमरे संवाददाता से। राज्य सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2023 तय की है। 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय के परिसर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग चिकित्सा सुविधाएं होंगी। विश्वविद्यालय के निर्माण में 299 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। विश्वविद्यालय आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस विश्वविद्यालय से राज्य के 94 आयुष कॉलेज संबद्ध होंगे। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही गोरखपुर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाएगा। जिले में एक मेडिकल कॉलेज पहले से है और एम्स भी बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। एक ऑडियो कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के उद्घाटन कैले। ए मौका पर अपने संबोधन में वहाँ के कहनी कि नया शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य शिक्षा से चरित्र निर्माण कैल हुए। वहाँ के कहनी कि पढ़वैया लइकन में नैतिकता, तर्क कैले के क्षमता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित कैलो नया शिक्षा नीति के उद्देश्य हुए। राष्ट्रपति कहले कि नया शिक्षा नीति के निर्माण छात्रन के रोजगार खातिर सक्षम बनौले के लक्ष्य के ध्यान में रख के कैल गए हुए। वहाँ के इहो कहली कि नया शिक्षा नीति के उद्देश्य में संस्थान के पढ़ लिखले के तरीका में सुधारो कैल शामिल हुए। ए मौका पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने उत्तर प्रदेश यात्रा के चौथा और अंतिम दिने बिहने अयोध्या जइहे, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग के कई गो परियोजना के शुभारंभ करिए। राष्ट्रपति श्री राम मंदिर के निर्माण स्थलों का दौरा करिए और ओइजा पूजा पाठ करिए। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 बरस पूरा हो रहल बाटे। ये योजना देश में सज्जो लोगिन के बैंकिंग सुविधा के दायरा में ले अइले के उद्देश्य से 2014 में अजुए के दिन ने शुरू कैल गयल रहे। योजना के वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल बनावे खातिर काम करे वाले सज्जो लोगिन के अथक प्रयास के सराहना कैलें। देश राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के जरिए काल ही 1 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीका लगा के नया कीर्तिमान स्थापित कैलस। एक दिन में टीकाकरण का ई सर्वाधिक संख्या हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कलस की देश में टीकाकरण के आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच गए हुए। 47 करोड़ लोगिन के टीका के पहली डोज लगावल जा चुकल हुए और 14 करोड़ लोगिन के टीका के दोनों डोज दिहल जा चुकल हुए। राज्य में कोविड टीकाकरण के काम तेजी से जारी बाटे। काली 28 लाख से ज्यादा टीका लगा के प्रदेश नया उपलब्धि हासिल कैलस। कौनहू राज्य की ओर से एक दिन में टीकाकरण का ई सबसे ज्यादा संख्या हुए। प्रदेश में अबले 6 करोड़ 98 लाख से ज्यादा टीका लगावल जा चुकल हुए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो नदियन के जलस्तर बढ़ले से तटवर्ती इलाका के कई गो गांव बाढ़ के चपेटा में हुए। पिछला दिनन भइल बरखा से गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, अयोध्या, गोंडा और आसपास के इलाकन में राप्ती, रोहिन, सरयू, गुर्रा, बूढ़ी गंडक नदियन का जलस्तर तेजी से बढ़ रहल हुए। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रन में राहत और बचाव के सज्जो उपाय कई रहल हुए। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।